सुप्रभात स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चौथा अध्याय। ठीक है, 9th क्लास में चौथा अध्याय जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं, पहला आता है चर, दूसरा आता है रैखिक समीकरण। तो पहले हो गया चर, पहले चर को समझ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को चर कहते हैं। मतलब कि जो हम मानते हैं, x मानते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं, या फिर a b c d जो भी मानते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी। अब आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d से लेकर z तक कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया चर। जैसे यहाँ लिख दीजिए, जैसे a, b, c, x, y, z। इस टाइप से आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को हम दर्शाते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जहां पर हमारे पास दो चर आ गए x और y। a और b c भी हमारे क्या है? चर है। मगर यहाँ पर आएंगे अंक। कहीं पर अंक होते हैं, कहीं पर अंक नहीं होते हैं। ये जब प्रश्नावली स्टार्ट होगी तब मैं इसमें बताऊंगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं आप? जिस समीकरण की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे अगर आप लिखना चाहें तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया ax के रूप में हो गया, ये किसके रूप में हो गया? by के रूप में हो गया, ये किसके रूप में हो गया? c के रूप में हो गया। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, एक ही जगह पर अंक आ गया, x की जगह पर x है, y की जगह पर y है, और b की जगह पर यहाँ 3 आ गया, और c की जगह पर 5 आ गया। तो बेसिकली जो c होता है वो हमारा होता है अचर। ठीक है, अचर माने अंक। यानी कि अचर की अगर परिभाषा आपको लिखनी हो अपने माध्यम के द्वारा से, तो आप ये लिख सकते हैं कि जितने भी अंक होते हैं, 1 से शुरू होने वाले अंक अचर कहलाते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 ये क्या कह गए? आपके अचर हो गए। तो इस प्रकार से ये दो परिभाषाएं अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, और याद कर लेंगे। अब मैं कराने जा रहा हूं प्रश्नावली 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 में पहले क्वेश्चन में कह रखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें दो चीजें दे रखी है नोटबुक की। तो माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये। ठीक है, माना कलम की कीमत बराबर y। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्नानुसार उसने कहा नोटबुक की कीमत बराबर किसकी दोगुनी है? कलम की कीमत से। तो ये हो जाएगा नोटबुक की कीमत क्या मानी है? x 2 y।
ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आपके किस कोष में आ गया, रैखिक समीकरण में आ गया। 2 4 हो गया और ये क्या हो गई, रैखिक समीकरण हो गई। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। अब इसका दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में एक हमें रैखिक समीकरण दे रखी है, रैखिक समीकरण में दे रखा है दूसरे में हमें दे रखा है ax प्लस by प्लस c। हमें इसकी क्या दे रखी है, मानक रूप दे रखा है, रैखिक समीकरण का मानक रूप दे रखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है, a b c के मान निकालने हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 का बार। और बार का मतलब मैं पहले तो मैं बता चुका हूँ, सब लोगों को बता चुका हूँ, बार का मतलब होता है वह अंक बार बार आएगा। ठीक हो गया। अब हमें एबीसी का मान निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको रैखिक समीकरण दे रखी है और जो क्वेश्चन में दे रखा है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब कि तुलना करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3y, इसका इस वाले का पक्षांतर किया तो माइनस का 9.35 का बार बराबर 0। अब जो समीकरण दे रखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अब इसकी हम तुलना करेंगे। तो x की जगह पर x हो गया, a की जगह पर आ गया 2, तो a का मान हो गया आपके पास 2, b का मान कितना हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा। अब हमारे रैखिक समीकरण जो दे रखी है वो प्लस में दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस में है तो माइनस चिन्ह उठाना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस का 9.35 का बार। इस प्रकार से एबीसी के मान निकल गए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसका चौथा। जितने मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा वो आपके लिए क्या है, गृह कार्य है। ठीक है, तो वो आप खुद करेंगे। चौथा क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 3y, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो a का मान हो गया 1, क्यों x के आगे कुछ नहीं है तो 1 से ही गुणा हुआ होगा तभी तो x आया होगा, इसलिए a बराबर हो गया 1। b का मान निकालने के लिए ये हो गया माइनस का 3, c तो है ही नहीं इसमें, तो c का मान हो जाएगा 0। जो वैल्यू नहीं दी होगी उसका मान आप 0 कर देंगे। अगर x नहीं होगा तो x में क्या आ रहा है, a आ रहा है तो a का मान 0 हो गया। अगर y नहीं दिया है तो क्या आ रहा है, b आ रहा है, b का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से a को आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, जिसका मान नहीं दे रखा है। इसमें अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं पांचवा क्वेश्चन में दे रखा है 2x इक्वल टू माइनस का 5y, 2x माइनस का प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 0। ये हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 5 एंड c बराबर हो गया 0। इस टाइप से आप तुलना करेंगे और हर किसी के मान निकाल लेंगे। हर किसी का मतलब हो गया एबीसी के मान निकालेंगे। इस प्रकार से हमारी पहली प्रश्नावली समाप्त हो गई है। अब मैं कराने जा रहा हूँ 4.2। चार दशमलव दो में पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो y बराबर दे रखा है 3x प्लस 5। तो जब भाई हम सीधी सी बात है, वो कह रहा है कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, मतलब कि हमें ये भी बताना है कि कौन सा विकल्प सही है और किसके कारण यह सही है। तो दोनों चीजें बतानी है हमें। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। हम इतने मान रख के देख लेंगे। अगर ये मान रखने के बाद हमारे पास वैल्यूज y की आती हैं, उसके बाद मैं इसका ऑप्शन बताऊंगा क्या होगा। तो y बराबर पहले x बराबर 0 रखा, 3 गुणा 0 प्लस 5, तो ये हो गया 5। y बराबर पहले हमने 1 रखा, तो ये हो गया 3 प्लस 5 बराबर 8। ठीक है। अब y बराबर हमने माइनस
x बराबर माइनस का 1 रखा प्लस 5, तो ये हो गया माइनस का 3 प्लस 5 इक्वल टू 2। y बराबर 3 इंटू अब 2 रखा, तो ये हो गया 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। y बराबर 3 इंटू माइनस का 2 रखा प्लस y माइनस का 6 प्लस 5 बराबर माइनस का 1। y बराबर रखा 2 तक रख दिया, 3 रखे, तो प्लस का 3 रखा प्लस 5 इक्वल टू 9 प्लस 5 इक्वल टू 14। अब y बराबर अब माइनस का 3 रखा प्लस 5 बराबर ये हो गया माइनस का 9 प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 4। y बराबर 3 इंटू अब x बराबर क्या रखा 4 प्लस का, तो ये हो गया 12 प्लस 5 इक्वल टू 17। अब y बराबर क्या रखा 3 इंटू माइनस का 4 प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 5 इक्वल टू माइनस का 7। तो इस टाइप से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रखे मान। हमने कितने मान रख दिए 9। x के हमने 9 मान रखे, तो हमारे पास y के मान कितने आ गए 9 ही निकल के आए हैं। 9 मान x के रखे, y के मान भी कितने आ गए 9 आ गए। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर लिख देंगे तीसरा आंसर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि भाई साफ से यहाँ दिख रहा है हम जो भी मान रख रहे हैं दूसरे का मान निकलता हुआ आ रहा है, तो हम चाहे कितना भी रख लें तो y का मान तो निकल के ही आएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल, कि हम जो भी मान रखेंगे y का मान जरूर निकलेगा। इसलिए इसका मान हो गया, इसका जो वैल्यू होगी वो हो गई अपरिमित रूप से अनेक हल। इस प्रकार से इन्हें आप कॉपी में कर लेंगे, ठीक है, फेयर कॉपी पे, और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों का अभ्यास भी करते हुए चलें। ठीक है, धन्यवाद।